हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित अतीत के चलचित्र रेखाचित्र को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवयित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। उन्होंने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियां हैं, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित ईलाचंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। आइए इनकी प्रकाशित कृतियों को देखते हैं। कविता संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। श्रीमती महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं, जिनमें उपर्युक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं, जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी आदि। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य। रेखाचित्र में अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण में पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण, चुने हुई भाषणों का संकलन, संभाषण। निबंध में श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता। ललित निबंध में छंदा, कहानियों में गिल्लू, संस्मरण रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह में हिमालय, अन्य निबंध में संकल्पिता तथा विविध संकलनों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध उल्लेखनीय है। वे अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद तथा साहित्यकार मासिक की भी संपादक रही। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवानी नाट्य संस्था की भी स्थापना की। महादेवी वर्मा का बाल साहित्य। महादेवी वर्मा की बाल कविताओं के 2 संकलन छपे हैं। पहला ठाकुर जी भोले हैं, दूसरा आज खरीदेंगे हम ज्वाला। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखाचित्र है। इसमें लेखिका, हमारा परिचय, रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बदलू तथा लक्ष्मा इन 11 चरित्रों से करवाती है। सभी रेखाचित्रों को उन्होंने अपने जीवन से ही लिया है, इसलिए इनमें उनके अपने जीवन की विविध घटनाओं तथा चरित्र के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही हुआ है। उन्होंने अनुभूत सत्यों को जस का तस अंकित किया है। महादेवी के रेखाचित्रों की यह विशेषता भी है कि उनमें चरित्र चित्रण का तत्व प्रमुख रहा है और कथ्य उसी का एक हिस्सा मात्र है। इनमें गंभीर लोक दर्शन का उद्घाटन होता चलता है, जो हमारे जीवन की सांस्कृतिक धारा की ओर इंगित करता है। अतीत के चलचित्र में सेवक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा, भंगिन सबिया का पति परायणता और सहनशीलता, घीसा की निश्चल गुरु भक्ति, साग भाजी बेचने वाले अंधे अलोपी का सरल व्यक्तित्व, कुम्हार बदलू व रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम तथा पहाड़ की रमणी लक्ष्मा का महादेवी के प्रति अनुपम प्रेम, यह सब प्रसंग महादेवी के चित्रण की अनुकूल क्षमता का परिचय देते हैं। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र में 11 रेखा चित्र हैं। इनमें 4 पुरुष पात्र और 7 स्त्री पात्र हैं। इन पात्रों के द्वारा वर्ग भेद, नारी की दुर्बलता, दरिद्रता, विधवा का चित्रण, विमाता, बालकों की दुर्दशा, बाल विवाह, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, त्याग, बालिका माता आदि चित्र को पाठकों के सामने रखना, यही महादेवी वर्मा का उद्देश्य रहा है। रेखाचित्रों के माध्यम से करुणा, स्नेह, श्रद्धा आदि भावों को प्रकट करने का प्रयास किया है। राज रानी शर्मा के मतानुसार
अतीत के चलचित्र में अनेक अनछुए चित्रों को उभारा है, किंतु इनकी विशेषता यह है कि इन संस्मरणों के इन पात्रों में से संभवतः कम ही ऐसे पात्र हैं जो हमारे नित्य प्रति के जीवन में न आए हों। इन रेखा चित्रों में महादेवी की भावधारा, जीवन के प्रति ममता, आस्था एवं सरलता स्पष्ट है। समाज में उपेक्षित, अप्रतिष्ठित, हीन किंतु मानवीय गुणों से युक्त लोगों को रेखा चित्रों का विषय बनाया है। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरणात्मक साहित्य पर जो टिप्पणी की है वही उनकी रचनाओं की सच्ची समीक्षा है। अतीत में मिले खोए व्यक्तियों या पशु पक्षियों को स्मरण करते समय कभी कभी मेरे इतने आंसू गिरे हैं कि लिखा हुआ कागज गीला हो जाने के कारण नष्ट हो गया है, और कभी कभी हंसी ने मुझे इतना अस्थिर कर दिया है कि मेरी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। मेरे संस्मरणों में मेरे आंसू और हंसी ही नहीं, अनेक तीव्र आवेगों के गहरे चिन्ह अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। महादेवी की दृष्टि व्यापक एवं हृदय अत्यंत उदार है, अतः उनके रेखाचित्रों संस्मरणों का विषय क्षेत्र भी अत्यधिक विशाल है। साहित्य सहचर यात्रा संबंधी संस्मरण, यात्रा में मिले व्यक्ति, अड़ोस पड़ोस के दीन दुखी और पशु पक्षी सभी के स्मृति चित्र बड़ी आत्मीयता से उकेरे गए हैं, पर अधिकांश रचनाएं समाज द्वारा उपेक्षित, पीड़ित तथा शोषित उन व्यक्तियों से संबंध है जिनके सहज मानवीय गुणों ने उनके हृदय को कभी भावाभूत किया, कभी नेत्रों को अश्रुपूरित तथा कभी जिनके ऊपर होने वाले अत्याचारों ने उसकी फूल बरसाने वाली लेखनी को अंगार उगलने के लिए बाध्य कर दिया। स्वयं नारी एवं पुरुष प्रधान समाज द्वारा उत्पीड़ित नारी होने के कारण उनके रेखाचित्रों की मुख्य विषय थी नारी के विविध रूप, उसके जीवन की समस्याएं तथा उसके कष्ट एवं पीड़ा ही रहे हैं। अतः कहीं उनमें पूरी मानवीयता, सहृदयता एवं करुणासिक्त लेखनी से उनकी करुण कथा की है, तो कहीं समाज पर गहरी करारी व्यंग्यात्मक चोट की है। समाज में व्याप्त सरी गली रूढ़ियों के विरुद्ध निरंतर कहीं मौन तो कहीं मुखर संघर्ष का स्वर इनके रेखाचित्रों में सतत सुनाई देता है, और करुणा की अजस्र स्रोतस्विनी बहकर पाठकों के हृदय को करुणा विगलित करती है।